नमस्ते गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो सच्चे घटना पर आधारित है। ये कहानी जिला बिजनौर की है। उस गांव का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन विस्तार से आपको कहानी बताऊंगी जो आपको आंसू आ जाएंगे। एक गरीब घर की कहानी है। एक परिवार में 3 लड़के थे, एक लड़की थी। नाम मानू, सुशांत, राज और मानवी रख देती। असली नाम तो मैं आपको बताऊंगी। वो परिवार इतने गरीब फैमिली से बिलोंग करता था कि जो गन्ना वगैरह नहीं छोड़ता, वो छोड़ते थे। वो गन्ना छोड़ते थे। मम्मी रहती थी उसके घर पे। 2 भैंसें होती थी उनके पास, तो मम्मी उसका चारा लेने जाती थी। तो बच्चे बेचारे घर पे अकेले रह जाते थे, क्योंकि मम्मी ना उनकी शाम को आती थी। पूरा दिन बच्चे अकेले इधर उधर खेलते अपना ऐसे ही टाइम पास करते थे। तो एक दिन स्पेशल था, थोड़ा खास था। जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, तो उसका मन करता है बिरयानी खाने की, कि मम्मी आज मेरे को बिरयानी बना के खिला दो आप, मेरा बहुत मन कर रहा है। ना जाने क्यों उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा मैं शाम को आऊँगी, तब मैं तेरे लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके तब मैं तेरे को शाम को खिलाऊँगी। आज तू जो मैंने बनाया है ना बेटा रोटी, वो खा ले। घर में थोड़ा सा अचार पड़ा हुआ है, वो खा ले। मैं तेरे पापा की हेल्प करने जा रही हूँ, तू बस थोड़ा सा अपनी बहन और अपने भाई का इनका ध्यान रखियो बेटा, मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। तो ऐसा ही होता है। वो बेचारा उसकी मम्मी ने उनको 5-5 रुपये पकड़ा दिए और वो चीज़ लेने के लिए चले गए। पूरा सुनसान। उस जाने उस दिन अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे पूरी शांति हो रखी है पूरे गांव में ना, कि पूरा सन्नाटा, कुछ नहीं, बस शांति है, बहुत शांति है। तो उसी में वो बच्चे अपना खेल कूद के जा रहे थे घर पे अपने, कि मम्मी तो शाम को आएगी, चलो मैं ही ध्यान रख लेता हूँ उनका। तो दर्दनाक दिन था ना वो उनके, उन 3 बच्चों के लिए, कि कभी कभी मैं सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैंने ये कहानी सुनी। कहानी क्या, ये रियल है, किसी की जिंदगी गई थी उसमें। वो लड़का इसलिए ऐसे बोल रहा था क्योंकि उसका बेचारे का लास्ट था। उसे थोड़ी पता था कि वो आज के बाद कभी बिरयानी नहीं खाएगा। उसका अचानक से ही मन कर रहा था। एक इशारा था भगवान की तरफ से कि समझ जाते कि इतना। ऐसा कई बार होता है, हम भी जिद करते हैं कि मम्मी ये बना लो, ये बना लो, पर कई बार पैसे ना होने के कारण मम्मी पापा विश नहीं कर पाते। लेकिन वो तो घर ऐसा था कि वो बेचारे जितना लाते थे ना उतना ही खाते थे। रोज़ का लाना खाना था। पापा उसका पूरे दिन ऐसे गन्ना छोड़ता, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब बेचारा शाम को आता था 7-8 बजे। जैसे चीज़ ला के आ रहे थे ना, तो किसी ने आवाज़ लगाई, ये बेटा इधर आओ, आजा तेरे को चीज़ दूँ, घर में ही आ जा। कोई था उसके करीब, पता नहीं कौन, वो तो वही जाने किसने उसका अंत करा। वो राज भी उसी के साथ दफन चला गया, लेकिन सच्चाई तो बाद में पता चली ही जाती है ना। उसको लेके गए गाइस, पता क्या हुआ उसके साथ, उसे मार दिया। इतने गंदे तरीके से मारा ना उसे, उसका गला दबाया। छोटा सा बच्चा, 10 साल का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, 10 साल का बच्चा था। ना जाने क्यों आज मेरे मन में ना ये चल रहा था कि मैं ये दर्द अपना निकालूँ बाहर, बताऊँ किसी को। सन भी बता दूँ आपको कब की बात है ये, 12-11 के 11 सन 2012-13 के आसपास की बात है ये गाइस। तो
क्या हुआ तो उसको मारा। पता है उसको कैसे लेके गए? वो बोरी में भर के, बोरी में भर के लेके गए। 2-3 जगह रखा उसको, लेके गए। पता कहाँ डाला उसको? कुएं में। जो लोग खेतों में पिलर नहीं बनाते, कुआं बनाते हैं, उसमें पानी निकालते हैं अपने खेतों में लगाने के लिए, उसमें उसे फेंका बेचारे को। 2-3 जगह रखा उसे। जैसे जैसे कोई दिखता रहा वैसे वैसे उसको धुक्का करके, मतलब ओला कर करके ले जाता रहा। उसके घर के पास से लेके गया। गाइस अगर माँ बाप अगर इस चीज़ को देखे ना तो कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। मैं तो अभी भी ना ऐसे सनसनी सी आ रही है हाथों पे ना बचाते हैं। उसे मारा। फिर शाम को उसकी मम्मी आई। उसकी मम्मी ने कहा कि कहाँ गया? आया नहीं अभी तक, ऐसे करके ही बोला उसकी मम्मी ने। जो सबसे छोटी बेटी थी वो बोली, जो सबसे छोटा लड़का था ना, सॉरी गाइस, सबसे छोटा जो लड़का था ना वो आया। वो कहने लगा मम्मी पता नहीं, वो तो एक घर के अंदर को गया था, जब से बाहर ही नहीं आया। हम तो उसका वेट करते रहे कि आज तो शाम को बिरयानी बनेगी, मम्मी आएगी तो बिरयानी बना के खिलाएगी। तो माँ बाप को थोड़ी पता था कि मैं आज के बाद अपने बच्चे को देख नहीं पाऊँगी। तो क्या हुआ पता गाइस? पुलिस रिपोर्ट हुई। चारों तरफ को इधर उधर को सबने देखा, इधर उधर जाके कि कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए। तो कोई जो घास काटने वाले होते हैं, चारा लेने जाते हैं, तो वो गए। उन्होंने जाके देखा चारों तरफ को इधर उधर कि कहीं मिला नहीं, कहाँ चला गया। खेत भी पास में थे, इधर उधर जाके देखा पर वो नहीं मिला। मिला ही नहीं, क्योंकि होता उसे आवाज़ लगा रहे। उसकी मम्मी उसके पापा आवाज़ लगा। 2-3 बार उसकी मम्मी बेहोश हो गई, क्योंकि रात के 8-9 बज चुके थे। पता नहीं कहाँ जा रहा। पूरा दिन काम करे और फिर शाम को आके ये पता लगे कि वो मिल ही नहीं रहा सुबह से। तो बहुत दर्दनाक था ये ना, कि पुलिस आई, पता लगा कि उन लोगों ने मारा कुछ। तब भी उसकी आत्मा को ना शांति नहीं मिली गाइस। वो रोज़ रात को आके अपनी मम्मी को नई नई कहानियाँ बताता सपने में आके। पता नहीं उसकी मम्मी को, बस उसकी मम्मी एक ही चीज़ बोलती कि मेरा भुक्का चला गया। मैं एक बार उसे अपने हाथों से बिरयानी बना के खिला देती, ना जाने वो उसके मन को शांति ही मिल जाती। छोटा सा बच्चा था, ऐसे अंत करा उसका। गाइस ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? मेरे को बहुत दुख होता है जब मुझे कभी कभी उसकी याद आती है ना, बहुत दुख होता है। पानी घोल घोल के उसके मम्मी पापा ने उसे पाला था, इतने गरीब थे वो लोग, बहुत मुश्किल से। उसकी मम्मी उसके पापा उनको गुजारा कर रहे थे। अब आके तो थोड़ा ठीक है, लेकिन आज भी उसकी मम्मी ना याद करके ये बोलती है कि अगर मेरा बेटा होता तो वो कितना बड़ा होता, वो इतना बड़ा होता, वो ऐसे होता, वो वैसे होता। गाइस उस माँ की तकलीफ ना कोई नहीं समझ सकता। एक माँ ही उसकी तकलीफ समझ सकती। वो आज भी इतना रोती है ना अपने बच्चे को याद करके, बहुत। तो इतने हाथ हो गए उसकी माँ के, तो काफ़ी साल हो गए हैं। वो तब भी नहीं भुला पाए, क्योंकि किसी ने ना उनके बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत दी थी ना, इतनी दर्दनाक मौत दी थी कि अगर कोई इंसान देख ले ना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, मर ही जाएगा, वो बेहोश ही हो जाएगा देख के। इतने बेरहमी से कत्ल किया था उसको। इसलिए मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का ध्यान रखें। और ये दरिंदे ना गाइस हमारे आसपास ही होते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें अच्छे बुरे का पता ही नहीं रहता।
अगर उस दिन उसकी माँ रुक जाती, ना जाने वो एक इशारा था भगवान की तरफ से, तो आज वो हम लोगों के बीच में होता। गाइस पता कितना बड़ा हो जाता, 16-17 साल का, और भी बड़ा हो जाता, क्या पता 16-17-18 तक का हो जाता। लेकिन आज वो इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी मम्मी पापा को वो बैठा के खिलाता, पता नहीं कितने उनके कर्जे वो निपटाता, यानी कितने दुख उनके दूर करता। हर माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत उम्मीद होती है, उम्मीद तो दूर की बात, जालिमों ने उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। बस इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। गाइस अपने बच्चों का ध्यान रखना। नमस्ते।